वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं एजाम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 न्यू आइडियाज, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। अगर आपने कंप्लीट मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पे लोकेशन क्या थी, कहाँ कहाँ पे लोग रहते थे। हमने फाइव जगहों लोकेशंस की बात की थी। हमने गारो हिल्स की बात की थी या विंध्याचल की बात की थी, है ना। तो हमने इसके अलावा हमने देखा था कि कैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना। हमने गारो हिल्स की बात की थी, हम नर्मदा रिवर की बात की थी। फिर हमने दूसरे चैप्टर में क्या देखा था? दूसरा चैप्टर में हमने फ्रॉम हंटिंग एनिमल्स टू फूड ग्रोविंग, यानी कि हंटिंग जो है ये हंटिंग गैदरर जो है टू ग्रोविंग फूड, यानी कैसे उन्होंने अब हर्डर्स बन गए, कब कैसे अब ये फार्मर्स बन गए, क्यों। यहाँ पे कुछ अगर आपको याद होगा क्लाइमेटिक चेंज आया था 12,000 ईयर्स अगो, उसकी वजह से ये बन गए थे। अब मैं वहां डीप नहीं जाऊंगा। फिर हम तीसरे चैप्टर पे आए थे हड़प्पा रिजर्व सिटीज। वहां पे हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के मुताबिक पढ़ा था कि कैसे साइट्स हमारे पास पता चले, कौन से साइट जो पंजाब में थे। 100 ईयर्स अगो की बात की थी हमने। फिर 1800 ईयर्स की बात की थी, वो हमने फिर सिटीज देखा था, वो कैसे उनकी मैन्युफैक्चर अंदर कैसे सिटीज थी, वो सारा कुछ हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। फिर हम चौथे चैप्टर में जब आए थे हमने बुरियल्स एंड बुक्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने वहां पे देखा था कि हमने बताया था अगर हम बुरियल्स की बात करें वहां पर मेगालिथ्स वगैरह हमने बात की थी, और हमने बोला था कि सोर्स ऑफ जो हिस्ट्री का मेन सोर्स है हमारे पास जो एक तो हमारे पास बुक्स हैं, दूसरा बुरियल्स हैं। अब हमने वहां पे बात की थी जो हमारे पास बुक्स हैं, बुक्स में हमारे पास जो है सोर्स जो है हमारे पास 4 बुक्स हैं। एक हम बोलते हैं लेटर वैदिक, और हम बोलते हैं दूसरे बोलते हैं अर्ली वैदिक, यानी कि अर्ली वैदिक में आता है हमारे पास ऋग्वेदा। ठीक, अगर हम लेटर वैदिक की बात करें तो लेटर वैदिक में हमारे पास आते हैं 4 बुक्स में हम जो लेटर वैदिक है हमारे पास 3 बुक्स आते हैं, एक समावेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा। ठीक, तो अर्लियर वैदिक में हमारे पास ऋग्वेदा और लेटर वैदिक में हमारे पास समावेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा। तो इसके फिर जब हम 5वें चैप्टर पे जब हम आए वहां पे हमने किन बुक्स के मुताबिक पढ़ा? समावेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा। तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि अब यहाँ पे जो वहां पे अर्लियर वैदिक में हमारे पास जो ऋग्वेदा थी वहां पे हमारे पास जना थे। जना यानी लोग, वो असेंबलीज बनाते थे, वो फाइट करते थे। वहां पे कोई आर्मी नहीं थी उस जो हमारे पास जो मतलब एज अ लीडर वहां पे था, ठीक है ना, किंग था, उसके पास मतलब वो आर्मी नहीं थी, वो कलेक्ट टैक्स नहीं करता था। फिर जब हम लेटर वैदिक में आ गए तो हमने वहां पे क्या पाया? हमने वहां पे अब जनपद वहां पे हो गए, तो गंगा रिवर के पास से गुजरने लगे, तो वहां पे जनपद डेवलप होने लगे, सिटीज अब अराइज होने लगी। जनपद में से कुछ ऐसे बन गए जो महाजनपद हो गए। तो जैसे हमने मगध पढ़ा, जैसे हमने वैजित पढ़ा, तो फिर हमने जो हमारे पास है महाजनपद, हमने वहां पे देखा था अगर आपको याद हो तो महाजनपदास में कुछ जो ब्राह्मण्स हैं इन्होंने पीस जो है उन्होंने अपने हिसाब से डिवीजन किया था। जो डिवीजन था बेस्ड ऑन बर्थ, जो वहां पे जो डिवीजन था वो था डिवीजन बेस्ड ऑन बर्थ। तो वहां पे बहुत सारे जो थे इसके अपोजिट हो गए थे, यानी कि ये क्या है जो उन्होंने 4 ग्रुप्स उन्होंने बनाए थे। पहले जो ब्राह्मण्स, दूसरे उन्होंने बनाया था मतलब जो क्षत्रियास बनाए थे, ठीक है ना, उन्होंने शूद्रास बनाए थे, ठीक है ना। तो जो है वहां पे इसके अपोजिट में बहुत सारे लोग हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे अराइज हुआ था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अभी हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में जैनिज्म। दैट वाज मतलब यहाँ पे लोग अब ये सोचने लगे थे कि हम क्यों जिंदा हैं, व्हाट इज द पर्पस फॉर बीइंग लाइव, क्या मकसद है जिंदगी का, जो हम जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, जो ये ब्राह्मण्स कर रहे हैं, पीरियड्स कर रहे हैं, क्या ये सही है? अब इसके अपोजिट होने लगे थे। तो यहाँ पे एक जो पहले जो हमारे पास आ गया था वो हो गया हमारे पास कौन सा? बुद्धिज्म का ऑरिजिन। दैट इज यहाँ से रिलेट करते हैं हम थिंग्स को कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का ऑरिजिन कैसे हो गया। तो यहाँ से जब इसके खिलाफ हो गए लोग, जब इसके खिलाफ हो गए, जो यहाँ पे प्रीस्ट्स ने क्या किए थे, जो डिविजन्स किए थे, इसके खिलाफ जब यहाँ पे लोग होने लगे तो यहाँ पे क्या हुए? तो यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म का मतलब ऑरिजिन हो गया, यहाँ पे ऑरिजिनेट हो गए।
अब हम देखते हैं पहले कि बर्थ ऑफ बुद्धिज्म का क्या मैन था। अभी मैंने जो आपको बताया मैन रीजन क्या था, ये क्यों आ गए हमारे, ये इसलिए आ गए कि जो महाजनापद थे ये पावरफुल होते जा रहे थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने देखे थे 4 डिविजनल जो प्रीस्ट्स ने किए थे। उन्होंने शुद्राज में डिवीजन किया था, उन्होंने शतराज में डिवीजन किया था, ठीक है ना। तो ब्राह्मण गिफ्ट लेते थे पूरा कुछ और बाकियों को कुछ मिलता ही नहीं था, ठीक है ना। और शुद्राज या वुमेन जो है वो मतलब वन के पार्टिसिपेट भी नहीं करते सकते थे हारुस जो हमारे पास है हर सैक्रिफाइस में। तो ऐसे यहाँ पे जो है ये बहुत सारे असेंबलीज में ये नहीं जा सकते, बहुत खिलाफ हो गए थे, महाजनापद पावरफुल हो गए थे, इसीलिए यहाँ पे और हमारे पास हो गया बुद्धिज्म और जैनिज्म का। इसके अलावा न्यू सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, अब न्यू सिस्टम एग्रीकल्चर हो गया था। जैसे कि इससे पहले क्या होता था हमारे पास वुडन प्लाई थी, अब यहाँ पे आयरन का मतलब इनिशिएशन हो गया था। तो यहाँ पे न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम अब हम यूज करते थे कौन सी प्लाई, आयरन प्लाई थी। तो इससे जो है कल्टीवेशन बढ़ गई थी। तो इसके अलावा जो है न्यू सिटीज वर डेवलप्ड, यानी कि न्यू सिटीज इनका ऑरिजिन हो गया था, न्यू सिटीज डेवलप, यानी कि अब लोग सोचने लगे थे, अब वो हंटर गैदरर्स नहीं थे, अब वो ग्रोइंग फूड से भी आगे गए थे। अब ग्रोइंग फूड इसके बाद सिटीज आ गए थे, अब जनपदा से महाजनपद से बन गए थे, ठीक। अब ये मतलब आगे आगे ये एम्पायर बनाएंगे, ठीक है ना, यानी किंगडम्स अपने क्रिएट करेंगे। उन्होंने फोर्टिफिकेशन की थी, हमने देखा था ना महाजनापद की 2 चीजें थी जो जिसकी वजह से उन्होंने टैक्स ये किया था, एस्टेब्लिश किया था। पहले ये फोर्टिफिकेशन करते थे, दूसरे उन्होंने आर्मी बनाए थे, यानी कि अब जो है डेवलप होने लगी थी कंट्री। अब ये जो हमारे पास जो है ये डेवलप होने लगे थे। So that is why new cities were developed और लाइफ जो है वो चेंज हो गई थी विलेज में भी। विलेज में भी अब डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। थिंकर्स ट्राई टू फाइंड आउट ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। अब लोगों को ये समझ रहे थे कि अब वजह क्या है हमें जीने का, ठीक है ना। अब स्टोरी ऑफ बुद्धा, अब बुद्धा की हम स्टोरी पढ़ेंगे थोड़ा सा बुद्धा के मुताबिक। बुद्धा का जो टेक्स्ट में है, अगर हम बुद्धा की ऑरिजिन पे जाएंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, जितना टेक्स्ट में पहले हम उतना ही पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे फिर उसके मुताबिक अच्छे से, ठीक। तो देखो सिद्धार्था या गौतमा, ठीक, सिद्धार्था या गौतमा, ठीक। तो ये इसकी यानी कब ये पैदा हो, बर्थ क्या है 2500 इयर्स अगो इसकी बर्थ, 2500 इयर्स उसको बुद्धा उसको पहले नाम नहीं दिया जाता गया था, उसको सिद्धार्थ या गौतमा उसका नाम था, ठीक है ना। और बिलोंग्स टू द स्मॉल गना, यानी सक्या गना जो है मतलब ये आप बोल सकते हो मतलब स्मॉल कास्ट से या क्लास से, तो क्षत्रिय से ये बिलोंग करता था, ठीक है ना। 4 रूप जो हमने पढ़े थे इससे पहले। तो यह 29 इयर्स के बाद उसने अपने कंफर्ट जोन यानी अपने घर से ये निकला था। किस लिए निकला था? टू फाइंड नॉलेज। तो यानी कि ये गेन करने के लिए गया था कि मैं नॉलेज गेन करूं, मैं अपने यानी कि क्यों जिंदा रहना है इस क्वेश्चन का आंसर निकालूं कि ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। ये बहुत सारी जगहों बहुत सारे थिंकर्स से मिला, बहुत सारे थिंकर्स से मिलने के बाद उसने फाइनली डिसाइड ये किया कि मैं अपनी डिसाइड टू फाइंड द ओन पाथ ऑफ रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन। अब इसने खुद अपनी पाथ अलग से चुन ली, तो उसने अब खुद ये सर्च करने स्टार्ट कर दी व्हाट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो पर फिर इसने मेडिटेट स्टार्ट की तो अंडर पीपल ट्री बुद्ध गया बिहार। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट में पूछा गया उनकी एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट है वहां से डायरेक्ट पूछा गया था। ये जो है क्या पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था जो बुद्धा है इसने जो पीपल ट्री बुद्ध गया जिसको बोलते हैं वो कहाँ पर लोकेट है, ऐसे कुछ पूछा गया था। तो वहां पे देखो जो अंडर पीपल ट्री बुद्ध गया कहाँ पे ये लोकेट है, बिहार में। यहाँ पे उसने क्या किया, मेडिटेशन की और फिर इसने अटेंड की एनलाइटमेंट। यानी कि अब इसको गौतमा नहीं कहते हैं, सिद्धार्थ नहीं कहते, अब इसको बुद्धा कहने लगी। क्यों? अब ये वाइस वन यानी कि वाइस वन बुद्धा का मतलब वाइस वन। अब ये दाना किस्म का आदमी, ठीक है ना। तो अब उसको क्या कहने लगे, बुद्धा कहने लगे। इसके अलावा साधारण, ठीक। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करेंगे सारनाथ
ये वाराणसी सारनाथ वाराणसी, ये जो है इसने फर्स्ट लेक्चर दिया था, या पहली बार जब उसने लोगों को इकट्ठा किया था, फिर समझाया था कि व्हाट इज अ ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और इसके अलावा कोसिनारा जो है, इसमें ये इस दुनिया से चला गया। कोसिनारा जो जगह है यहाँ पे, ये चला गया, ठीक है ना। अब इसकी टीचिंग क्या थी, अब ये लोगों को बताता क्या था, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। ये पहली बात, लाइफ जो है ये फुल ऑफ सफरिंग्स है, फुल ऑफ अनहैप्पीनेस है। हकीकत भी यही है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ मीन्स टू मिस एक्सपेक्टेड थिंग्स एंड फेस अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। जो हमें मतलब जो एक्सपेक्ट हो उनको मिस करके आगे बढ़ना है, ये लाइफ होती है। तो दैट मीन्स कि लाइफ जो है ये फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। इसने पहले बताया कि लाइफ जो है ये सफरिंग से बनी हुई है, अनहैप्पीनेस से बनी हुई है। यहाँ पे जो आप चाहोगे वो नहीं होगा, बल्कि एक निजाम से होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्यों, वजह क्या है इसके बाद वजह ये है कि इंसान लालची है, डिजायर्स इसके बढ़ रहे हैं। अब अगर इसके पास एक चीज है, ये दूसरा चाहता है, इसके डिजायर्स कभी फुलफिल ही नहीं होते हैं। ये चाहता है, अगर इसको थोड़ा सा मिल रहा है ये और चाहता है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल गया सो मिट्टी है, मिल गया सो मिट्टी है, ना मिला तो सोना है। जो हमें नहीं मिल रहा है उसको हम सोना लेके चल रहे हैं कि हमें ये चाहिए, और जो मिल रहा है उसको हम बोलते हैं है ही नहीं कुछ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे आसपास जिनको ये भी तक ना हो। हमें जब अपने दिमाग में ये सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, फिर ये सोचो कि जो हमसे नीचे हैं उनके पास तो हमारे से भी कम, ठीक। तो ये बोल रहा है कि डिजायर्स कम ही नहीं होते, इंसान की लालच खत्म ही नहीं होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और इसको इसने थर्स्ट का नाम दिया, लालच, भूख, प्यास। इसको प्यास यानी इसको लग जाते हैं, ये चाहता है और कभी खत्म ही नहीं होती इसकी डिजायर। और ये जो है ये मॉडरेशन से खत्म हो जाएगी। अगर इंसान एक मॉडरेशन लेवल पे आ जाएगा, एक दरमियानी लेवल पे आ जाएगा, इसको पता होगा मुझे कितना चाहिए, मुझे क्या करना है। तो पीपल, अब ये लोगों को क्या बताता क्या था, अब लोगों को करना क्या है, इसकी टीचिंग क्या बताती थी लोगों को। ये लोगों को बताता टू बी काइंड, रहम दिल बनो, सबों के साथ क्या करो, अच्छे से पेश आ जाओ, रहम दिल बनो, ठीक है ना। रहम दिल की ये टीचिंग देता था। इसके अलावा ये रिस्पेक्ट लाइव्स ऑफ अदर्स, और हर एक लाइव जो है, जो जिंदा है, चाहे एनिमल है, चाहे एनिमल कोई भी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग है, उनके साथ सबको क्या करो, अच्छे से पेश आ जाओ, यानी कि ठीक है ना, अच्छे से पेश आ जाओ। इसके अलावा इसकी कर्मा उसका जो था ये बोलता था कि इंसान जो भी करता है यहाँ पे जो भी इंसान करता है उसको इसकी सजा यहाँ पे भी मिलती है, और नेक्स्ट जो है आने वाली जिंदगी वहां पे भी उसको वहां पे इसको सजा मिल जाएगी, वहां पे इसको मिल जाएगी सजा। और इसके अलावा ये लोगों को ये बोलता था कि इंस्टेड ऑफ कि आप मुझे मतलब रादर देन आप एक्सेप्ट मत करो, पहले आप देखो ये चीज सही है क्या, कि पहले थिंक देन एक्सेप्ट। और यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक में एक किस्सा लिखा है, किसका, किस्सा गौतमी का। किस्सा गौतमी की स्टोरी ऐसी है कि किस्सा गौतमी जो थी ये एक औरत थी। कब, गौतमा जब हमारे पास बुद्धा था, तो बुद्धा के दौर में एक किस्सा गौतमी एक औरत थी जिसका बेटा जो है वो इस दुनिया से चला गया था, यानी कि उसकी डेथ हुई थी। और ये लाश लेके हर एक जगह गली गली महल्ले मकान पे जाती थी और बोलती थी कि मेहरबानी करके मुझे हेल्प करो, मुझे मदद करो, मुझे जो ये बच्चा है ये जिंदा चाहिए। और एक दाना शख्स उसको मिल गया, वो बताता है इसको कि आप बुद्धा के पास जाओ, वो इसका सॉल्यूशन आपको बताएगा, वो उसका। अब ये जल्दी जाके इतनी खुशी में जाके ये बुद्धा के पास गई। अब बुद्धा ने उसको रिप्लाई किया कि देखो, आपको मैं आपका बेटा वापस कर दूं, लेकिन इसके लिए आप मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड लेके आ जाओ। अब वो खुशी से चूम उठी,
तो ये निकलने लगी थी, तो बुद्धा ने बोला एक और बात सुनो ध्यान से, कि आप मस्टर्ड, फुल हेड ऑफ मस्टर्ड तो लाओगे, लेकिन उस घर से लाना जहां पे अभी तक कोई मरा ना हो, जहां जहां अभी तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, यानी कोई मरा ही ना हुआ हो। तो वो हर एक जगह पे जाती है, हर एक घर में जाती है कि मुझे मस्टर्ड चाहिए, फुल ऑफ मस्टर्ड। लेकिन जब ये बताती है कि मुझे उस घर की चाहिए जहां जहां किसी की माइत ना उठी हो, तो यहाँ पे कोई उसको ऐसा घर ही नहीं मिला। तो उसको ये समझ आ जाता है कि हर एक को इस दुनिया से जाना है, हर एक को इस दुनिया से जाना है। तो ये यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी, ये इसको मतलब कैसी टीचिंग थी बुद्धा की, तो उसने क्या शानदार जवाब दिया उसको, तो कैसे उसको समझाया, ये यहाँ पे स्टोरी थी हमारे टेक्स्ट में। उपनिषद, अब हम उपनिषद की बात करेंगे। उपनिषद जो थे, और जब बुद्धा की टीचिंग यहाँ से ये बता रही थी, उसी समय यानी उसी दौर, उसी टाइम पे यहाँ पे कुछ और लोग थे जो बहुत सारे क्वेश्चंस सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे वजह क्या है कि व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्मड, ये सैक्रिफाइस ही करनी क्यों जरूरत थी, सैक्रिफाइस ही करनी क्यों जरूरत है। तो देयर आर सम परमानेंट इन यूनिवर्स दैट लास्ट आफ्टर डेथ। और उनका मानना ये था कि समथिंग इज परमानेंट बिटवीन समथिंग इज परमानेंट इन यूनिवर्स दैट लॉस्ट। कुछ चीजें जो है वो परमानेंट है यूनिवर्स के साथ, जो मृत्यु के बाद यानी डेथ होने के बाद भी साथ रहती है। और इनका कंसेप्ट क्या था, उनका कंसेप्ट ये था कि आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल एंड द यूनिवर्स सोल जो है वो बिलीव करते थे कि बोथ आर वन, और इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्स सोल जो है ये एक ही है। उनका उपनिषद का ये मानना था कि इंसान इंडिविजुअल का सोल और यूनिवर्स का सोल एक ही है। ठीक, यहां तक करिए। और ये क्या है, ये इनकी जो बातें हैं, उनकी जो बाकी थिंकर्स हैं, उनकी बातें जो है ये रिकॉर्ड है उपनिषद में। यानी उपनिषद क्या है, ये है पार्ट ऑफ लेटर वेदिक में समावेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा टेक्स्ट्स लिटरली मीनिंग अप्रोचिंग और सिटिंग नियर, जिसका माने है अप्रोचिंग और सिटिंग नियर। और इसमें क्या क्या मतलब उपनिषद में क्या क्या दिया हुआ है, इनमें दिया हुआ है कन्वर्जन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड आइडियाज प्रेजेंट थ्रू सैंपल डायलॉग्स, ये इसमें दिया हुआ है। अब मोस्ट मैन जो है यहाँ पे जो और बहुत सारे जो उपनिषद यानी ये जो थिंकर्स थे, तो ये थिंकर्स ज्यादातर क्या थे, ब्राह्मणस थे या राजास थे, ब्राह्मणस या राजास। और इसके अलावा कुछ वुमेन्स थी। जहां पर हमारी टेक्स्ट की बुक की बात करें तो गार्गी जो है एक वुमेन है जिसका नाम मेंशन है कि वुमेन कम थी, लेकिन एक गार्गी वुमेन थी जिसको पढ़ने का बहुत शौक था। तो दैट इज वाई लर्न, सीखने का बहुत शौक था, थिंकर। तो ये थी वुमेन। और इसके अलावा पोर जो है, पोर भी बहुत कम आते थे इस लिस्ट में। और यहाँ पे एक स्लेव जो है जबाली जिसका नाम है, तो उसका सन, ठीक है ना, उसका नाम है सत्याकामा जुबाली जो है, सत्याकामा जुबाली। ये क्या है, ये भी कौन था, उपनिषद, यानी कि ये भी ग्रेट थिंकर्स में है। इसको जो ब्राह्मण जो टीचर था, इसका नाम था गौतमा। इसने उसको बोला था चलो कोई नहीं, आप मेरे पास पढ़ने के लिए आओ। इससे पढ़ा तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा थिंकर बन गया। कौन बन गया, सत्याकामा जुबाली उसकी मदर का नाम था। अब तो वाइज बिकर, यहाँ पे और एक कहानी लिखी है वाइज बिकर। यहाँ पे दो सेजेस होते हैं, दो वरिष्ठ होते हैं, ठीक है ना। ये किस बुक में दिया है, चंदगोया उपनिषद, इस बुक में दिया हुआ है। ये क्या, द वाइज बिकर, यानी कि मैंने बताया था आइडियाज प्रेजेंट थ्रू सैंपल डायलॉग्स। ये भी एक इसी किस्म प्रकार का हमारे पास है डायलॉग, ठीक है ना, जो किस के बीच में है, सुनाक का एंड अभी पात्रेन एंड सुनाक का। देखो क्या होता है, एक्चुअली में एक बैगर आ जाता है
तो ये जो दो रेशियस हैं, अभिपत्रेण और सुनाका, अभिपत्रेण और सुनाका, अब ये दो एक जगह पे रोटी खा रहे होते हैं, यहाँ पे एक बिगर भिखारी आता है, ये इनसे बोलता है कि मुझे रोटी दो। अब जो हमारे पास है ना कौन, अभिपकार, अभिपकार जो है ये उसको यहां से बोलता है कि हम आपको नहीं देंगे, हम आपको, ये यहां से बेगर उनको जवाब देता है आप किसको मानते हो। तो जो हमारे पास दूसरा है सुनाका जो है ये इसको यहां से बोलता है कि हम यूनिवर्सल सोल पे बिलीव करते हैं। तो जो बिगर है वो उसको बोलते हैं मैं भी तो यूनिवर्सल सोल पे ये करता हूँ, बिलीव करता हूँ। अगर आपने मुझे ये नहीं दिया, दैट मीन्स आप यूनिवर्सल सोल का खाया है, तो आपने यूनिवर्सल सोल का खाया है। तो ये दो जो है ये इस बात को तस्लीम करते हैं, तो इसको भी दे देते हैं, क्योंकि ये इनका ये मानना था कि इंडिविजुअल सोल एंड यूनिवर्सल सोल आर वन। ठीक, तो ये थी आज की कहानी। आज के इस लेक्चर में हमने बुद्धिज्म के मुतालिक पढ़ा, स्टोरी ऑफ बुद्धा के मुतालिक पढ़ा, इसके अलावा टीचिंग ऑफ बुद्धा और ये क्या लोगों को बताता था, स्टोरी ऑफ कोसा गौतमी, इसके अलावा उपनिषद बताया, कंटेंट्स और वाइस बिगर के मुतालिक आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिटी प्लेटफॉर्म।